राधनपुर नाम का एक नगर था और उस नगर में रामलाल नाम का एक अमीर इंसान था। इसलिए जो लोग भी उसके घर जाते तो उसको खाना खिलाकर ही भेजता था। और उस नगर में 3 चोरों का खौफ फैला हुआ था, जो चोरी करते थे और किसी के पकड़ में भी नहीं आते थे। हम लोग कब तक ये छोटी छोटी चोरियां करते रहेंगे? हमें कुछ बड़ा करना होगा, तभी हम ज्यादा अमीर बन पाएंगे, वरना ये छोटी छोटी चोरियों में से तो कुछ होता भी नहीं है, बस अपना गुजारा हो जाता है। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। श्याम, तुम्हारा क्या कहना है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम तीनों साथ में चोरी करते थे और साथ ही रहेंगे। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तो फिर हम रामलाल के यहाँ चोरी करने जाएंगे, क्योंकि इस नगर में सबसे ज्यादा अमीर आदमी वही है। फिर वो लोग चोरी करने के इरादे से रामलाल के यहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं। जब वो खाना खा लेते हैं उसके बाद चोरी का इरादा बनाते हैं। श्याम रामलाल की पत्नी को पकड़ लेता है और उससे छुरी से पकड़कर रामलाल से बोलता है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे और जेवरात है वो हमें दे दो, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा। जल्दी दे दो। अरे भाई, मैं तो तुमको अच्छा खासा खाना खिलाया, फिर भी तुम मेरे यहाँ ही चोरी करने के लिए आ गए। भगवान तुमको माफ नहीं करेगा। मेरी पत्नी को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये बकवास बंद कर दो, हमें कुछ सुनना नहीं है। तुम अपनी पत्नी को जिंदा चाहते हो तो सब लाकर रख दो, वरना हम तुम्हारी पत्नी को मार डालेंगे। फिर रामलाल सारी अपनी जमा पूंजी उसको दे देता है और अपनी पत्नी को छुड़ा लेता है। फिर वो लोग पैसे और जेवरात लेकर वहां से चले जाते हैं और रामलाल किसी को कुछ बताता नहीं है, क्योंकि जो सम्मान मिल रहा था वो फिर बंद हो जाएगा, इसके डर से वो किसी को कुछ बताता नहीं है। क्या जी, अपने पास तो अब कुछ ही पैसे बचे हैं। अब हम आगे का गुजारा कैसे करेंगे? जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया था वो चोर लेके चले गए। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? फिकर मत करो भाग्यवान, वो पैसे और जेवरात वापस आ जाएंगे। फिलहाल के लिए तुम इन्हीं पैसों से घर चलाओ, आगे मैं कुछ करता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन रामलाल का जो पैसा था वो उसको वापस नहीं मिला और वो चिंता में रहने लगा। फिर एक दिन रामलाल खड़ा ही था कि उसके पास एक आदमी आता है और पूछता है, अरे भाई रामलाल, काफी दिनों से तुम खोए खोए लग रहे हो। क्या कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, मैं तुमको क्या बताऊं, मेरे पास जो पैसे और जेवरात थे वो सब चोर लेके चले गए। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं उसको वापस कैसे लाऊं, उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं है। क्या? वो तुम्हारे भी पैसे लेके चले गए? तुम्हारे से क्या मतलब? तुम्हारे भी लेके गए हैं क्या? हाँ रामलाल, वो मेरे भी पैसे लेके चले गए थे, लेकिन मैंने अपने पैसे वापस पा लिए हैं। तुमने अपने पैसे वापस कैसे लाए? मुझे भी बताओ, मेरे भी पैसे वापस लाने हैं, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी पैसे बचे नहीं हैं। यहाँ से थोड़े दूर एक बहुत ही पुरानी हवेली है, और उस हवेली में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। और वो तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तियों से एक चुड़ैल को बुलाया था, और चुड़ैल ने वो पैसे और जेवरात ला दिए हैं। क्या बात कर रहे हो? तुम उस बाबा के पास गए थे? वो बाबा बहुत ही खतरनाक है। वो बाबा कुछ भी कर सकता है और चुड़ैल का तो कोई भरोसा नहीं है। वो पैसे तो तुमको लाकर दे देगी, लेकिन जो मांगोगे वो उसको देना पड़ेगा, वरना वो तुमको मार भी सकती है, तो तुम संभाल के जाना। रामलाल ने सोचा कि उसको पैसे चाहिए तो उस तांत्रिक के पास जाना ही होगा, वरना वो चोर को कभी पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो हवेली जाने के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर में हवेली पहुंच जाता है।
बाबा जी, मेरे पैसे और जेवरात वो चोर लेके चले गए। अब मुझे वापस चाहिए। आप ही मदद कर सकते हैं मेरी। अच्छा, तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं चुड़ैल से बात करता हूँ और तुमको इस समस्या का हल बताता हूँ। थोड़ी देर में बाबा इधर उधर देखने लगता है और जैसे दिखाता है कि वो चुड़ैल से बात कर रहा है। बाबा ने सोचा कि ये नगर का सबसे बड़ा आदमी है, वो किसी से पास भी पैसे मांगेगा तो वो लोग मना नहीं करेंगे, इसीलिए वो उससे पैसे ही मांगने की बात करता है। वो कोई तांत्रिक बाबा नहीं था, वो चोरों के साथ मिला हुआ उनका ही आदमी था। वो लोगों को बहला फुसला कर उन लोगों के पास से पैसे निकलवाना अच्छी तरह जानता था। और जो रामलाल को बता रहा था उसको पैसे मिले हैं, वो भी उनका ही आदमी था। मेरी चुड़ैल से बात हो गई है और चुड़ैल ने बताया है कि उसको थोड़े पैसे चाहिए और उस पैसे से वो चोर को पकड़ पाएगी। पर बाबा जी, मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके पास क्यों आता? मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, वो चुड़ैल मांग रही है क्योंकि उसको चोर को पकड़ने के लिए पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम जा सकते हो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर रामलाल पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने दोस्त के पास से पैसे लेके आ जाता है और बाबा जी को दे देता है। और 2 दिन के बाद उसके दोस्त के यहाँ ही चोरी हो जाती है और वो रामलाल से पैसे मांगने के लिए आता है। रामलाल, मैंने तुमको पैसे दिए थे, वो मुझे पैसे चाहिए। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मेरे घर में यहाँ चोरी हो गई है, तो चोर सब मेरा पैसा लेके चले गए हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे यहाँ भी चोरी हो गई क्या? मेरे यहाँ भी चोरी हो गई, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास पैसे लेने आया था। मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मगर ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे नगर में इतने सारे चोर बढ़ गए हैं तो कोई कुछ करता क्यों नहीं? क्या रामलाल, 1-2 दिन में तो मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे। मैंने वो बाबा को पैसे दिए थे, वो अभी बाबा मेरे को लौटा देगा। क्या बात कर रहे हो तुम? वो पैसे तुम्हारे यहाँ से लाया था मैं, वो भी मैं बाबा को ही दे के आया हूँ। शायद बाबा तो हमको झूठ तो नहीं बोल रहा। बाबा ने बोला था कि चुड़ैल ने पैसे मांगे हैं और वो मेरे पैसे ढूंढ के ला देगी। मेरे को भी बाबा ने ऐसे ही बोला है। कहीं वो बाबा तो झूठ नहीं बोल रहा। चलो हम जाकर पता लगाते हैं कि क्या सच है। फिर वो लोग सच का पता लगाने के लिए हवेली जाने के लिए निकल जाते हैं और हवेली पहुंच जाते हैं। फिर वो वहां जाकर देखते हैं कि रामलाल के यहाँ जो चोरी करने आए थे वो चोर और रामलाल को जो भेजा था हवेली, वही आदमी बात कर रहे थे बाबा के साथ मिलकर। यही तीनों चोर है जो मेरे यहाँ चोरी करने के लिए आए थे और मुझे डराकर पैसे लेके चले गए। हाँ, मेरे यहाँ भी यही लोग थे। बाबा जी, हम लोग बहुत ही अच्छा पैसे कमा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि अभी आगे कहाँ चोरी करने जाना है। हाँ, मैं अभी चुड़ैल से पूछ कर बताता हूँ। फिर वो बाबा इधर उधर देखने लगता है और चुड़ैल से बात करता है, ऐसा दिखाता है। मेरी चुड़ैल से बात हो गई है और चुड़ैल ने बताया है कि तुम भोलापुर गांव जाओ और भोलापुर गांव में सेठ रतनलाल के यहाँ चोरी करने के लिए जाना है। उसके पास भी बहुत सारे पैसे और जेवरात है। और ये बात उन दोनों ने सुन ली और वहाँ से चले गए। फिर वो लोग भोलापुर गांव जाने के लिए निकल गए और वहाँ पे जाकर जमुना दास को ये सब बताते हैं। जमुना दास जी, आपके यहाँ चोर चोरी करने के लिए आने वाले हैं आज। क्या मेरे यहाँ चोर चोरी करने आने वाले हैं? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूँ? फिर वो सब बात बताते हैं कि इनके घर कैसे चोरी हुई थी और वो कैसे बाबा के पास गए थे और उससे पैसे मांगे थे। तुम दोनों कितने मूर्ख हो,
कि किसी की भी बातों में आ जाते हो। जब तक सच का पता नहीं लगाते हम किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। और आजकल ऐसे ढोंगी बाबा तो बहुत हो गए हैं, तो तुमको तो बिल्कुल यकीन करना ही नहीं चाहिए था। ये चुड़ैल बुड़ैल कुछ होती नहीं है, वो तुमको डराने के लिए चुड़ैल का बहाना बना रहा था और कुछ नहीं। आने दो उन चोरों को, हम उनको आज अच्छा सबक सिखाएंगे। मैं गांव वालों से कहकर और आदमियों को बुला लेता हूँ। फिर वो लोग जमुना दास के यहाँ चोरी करने जाते हैं। तब उस गांव वालों ने उन चोरों को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगे। एक दिन की बात है, हम उस हवेली देखने के लिए हवेली में गए थे। तभी वहाँ पे हमको चुड़ैल मिल गई। चुड़ैल ने बताया कि वो हमें तभी बाहर जाने देगी जब हम उसका कहना मानेंगे। और चुड़ैल ने बताया कि ये बाबा जी बताएंगे कि तुमको कहाँ चोरी करने जाना है, और चोरी का हिस्सा तुम लोगों भी कुछ मिल जाएगा। और तुम ये मेरा कहना नहीं मानोगे तो वो हमको मार डालती, इसीलिए ये सब हमने किया। और हमें भी अच्छे खासे पैसे मिलते गए और इसीलिए हम चोरी करते गए। ये लोग बचाव करने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। हमें सच का पता लगाने के लिए हवेली जाना ही होगा। चलो अब हम हवेली चलते हैं और बाबा और चुड़ैल का सच लोगों के सामने लाते हैं। नहीं, हम सच बोल रहे हैं, तुम लोग वहाँ पे मत जाओ, वरना वो चुड़ैल तुम लोगों को भी चोर बना डालेगी। वो चुड़ैल के पास ऐसी शक्ति है कि तुम चोरी करना छोड़ने को भी चाहोगे तब भी नहीं छोड़ पाओगे। अगर छोड़ने के बारे में सोचोगे तब वो तुम मर जाओगे, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ है। पर तुम लोग अमीर तो बन जाओगे, लेकिन हमेशा के लिए तुम चोर बन जाओगे और तुमको चोरी ही करनी पड़ेगी जिंदगी भर, वरना तुम मारे जाओगे। फिर वो लोग सच का पता लगाने के लिए हवेली पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे कोई चुड़ैल नहीं थी, वहाँ पे बाबा अकेला ही बैठा था। बाबा जी अब बहुत हो गया, तुम इन लोगों के पैसे लौटा दो वरना हम तुमको पकड़ लेंगे। और कहाँ है चुड़ैल, हमको दिखाओ, हम उसको देखना चाहते हैं। तुम ऐसे ही लोगों को झूठ मत बोलो। क्या तुम लोगों को चुड़ैल देखनी है? तो ये देखो। बाबा ने इतना ही कहा था कि थोड़ी ही देर में वो बाबा चुड़ैल में बदल जाता है और उन लोगों को कहता है, तुम लोग मेरा कहना मानोगे तभी तुम इस महल से बाहर जा पाओगे, वरना तुम लोग मारे जाओगे। फिर वो लोग न चाहते हुए भी उस चुड़ैल की बात मानने के लिए तैयार हो गए और वो चोर बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनमें से एक आदमी था जो भाग रहा था, वो चुड़ैल ने मार डाला उसको। इतने में जमुना दास का भाई रतनलाल आ जाता है और चुड़ैल के ऊपर गंगाजल छिड़कता है और चुड़ैल को बोतल में कैद कर लेता है। और फिर चुड़ैल कैद हो जाती है और वो लोग वहाँ से अपने घर चले जाते हैं।